रात के ठीक 2:30 बजे रेलवे क्वार्टर नंबर 13 की खिड़की में एक परछाई दिखी थी। उस क्वार्टर में कोई नहीं रहता था, कम से कम जिंदा तो नहीं। अमित, जो रेलवे में नया स्टेशन क्लर्क हाल ही में उसी क्वार्टर में शिफ्ट हुआ था, सबने उसे मना किया था, नंबर 13 मत लेना, वहाँ शांति नहीं है। लेकिन अमित को भूतों पर यकीन नहीं था, उसे बस सस्ता किराया चाहिए था। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरी, उसने हल्की सी दस्तक सुनी। टक टक टक। खिड़की आधी खुली थी, पर्दा हवा में हिल रहा था और कमरे में हल्की सी ठंडक फैल गई। अमित ने सोचा हवा का खेल है, लेकिन फिर आवाज़ टक टक दोबारा आई, इस बार दरवाजे के पास से। वो उठकर बाहर देखने गया। रेल लाइन के पार अंधेरा था, लेकिन स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में उसे कोई आकृति दिखी। एक औरत सफ़ेद साड़ी में बिना हिले डुले खड़ी। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन आँखों की जगह बस 2 काले धब्बे दिख रहे थे। सुबह उसने खुद को समझाया कि ये उसका वहम था, लेकिन दिन भर उसके दिमाग में वही घूमता रहा। शाम को उसने आसपास पूछताछ की। एक बूढ़े गार्ड ने धीरे से कहा, क्वार्टर नंबर 13 में पहले एक महिला रहती थी, जिसका नाम लीना था। उसके पति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी और उसी रात उसने खुद को उसी कमरे में फांसी लगा ली थी। तब से कोई भी वहाँ टिक नहीं पाता। उस रात अमित ने कमरा छोड़ने का सोचा, लेकिन उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर अभी आया नहीं था। उसने दरवाजे के पास हनुमान चालीसा रख दी और लाइट ऑन छोड़ दी। करीब आधी रात को उसे लगा कोई उसके बगल में बैठा है। ठंडी हवा उसके गले के पास तक पहुंच रही थी। उसने आंखें खोली, पर कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने में पीछे किसी की परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो चेहरा साफ हुआ, वही औरत, वही सफ़ेद साड़ी, और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। अमित की सांसें रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। आईना फिर सामान्य हो गया, लेकिन शीशे पर उभर आया एक गीला निशान, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो, वो लौट आया है। अमित ने अगली सुबह ही वो क्वार्टर छोड़ दिया। रेलवे विभाग ने बाद में उसका ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन जब नई फैमिली वहाँ रहने आई, उन्होंने शिकायत की, रात में खिड़की के बाहर कोई औरत दिखती है जो लगातार प्लेटफॉर्म की तरफ देखती रहती है। कोई नहीं जानता वो अब किसका इंतज़ार कर रही है, पर हर रात जब 1:45 बजते हैं, क्वार्टर नंबर 13 की खिड़की अपने आप खुल जाती है और धीरे से फुसफुसाता है, वो लौट आया है। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब मिलते हैं कल।